नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अवलोकन डायरी कैसे बनाई जाती है या निरीक्षण डायरी कैसे बनाई जाती है, ऑब्जर्वेशन डायरी कैसे बनाई जाती है। तीनों एक ही चीज़ हैं। कुछ बच्चे अवलोकन का नाम लेते ही वो ये बोलते हैं कि सर हमारे पास तो निरीक्षण डायरी है। किसी के पास अवलोकन होती है, उसको हम बोलते हैं कि आपके पास निरीक्षण डायरी में ये काम करना है, तो वो बोलते हैं कि अवलोकन डायरी है। तो कहने का अर्थ ये तीनों एक ही है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन डायरी या निरीक्षण डायरी। इस बात का आपके अंदर जो भी डाउट है उसको आप क्लियर करें। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पेज आपको दिखा रहा हूँ ये अवलोकन डायरी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पेज आपको मिलेगा आपकी दैनिक पाठ योजना की जो डायरी है उसमें। और इसका लिंक जो है अवलोकन डायरी से कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी कि आपको मदद ऐसे मिलेगी कि जैसे मान लो उसमें अवलोकन डायरी के अंदर पाठ योजना के उद्देश्य दिए होते हैं, तो उसमें इस हिंट के द्वारा आप उस बिंदु तैयार कर सकते हो। उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया या उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया या नहीं किया गया, शिक्षण बिंदु पर्याप्त थे या नहीं थे, कक्षा के अनुरूप थे या नहीं थे। तो ये पॉइंट आपके इसे इन बिंदुओं को देख करके आपके तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार से प्रस्तावना का बिंदु आपको मिलेगा या पाठ का विकास नामक बिंदु आपको मिलेगा डायरी के अंदर, अवलोकन वाली या निरीक्षण वाली में। तो उसमें ये पॉइंट जो है यहाँ से आप नोट कर सकते हो कि प्रस्तावना के क्वेश्चन जो थे वो तारतम्यता युक्त थे या नहीं थे, प्रकरण से संबंधित थे या नहीं थे, या पाठ को प्रकरण तक ले जाने में सहायक थे या नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से ये बिंदु आप उठा सकते हो। तकनीकी साधनों का उपयोग किया गया था या नहीं किया गया था, त्रुटियाँ थी या नहीं थी। तो ये जो चीज़ है वो आप जो है आप अपनी जो दैनिक पाठ योजना डायरी है वहाँ से ये पेज आपको मिल जाएगा। उसमें हो सकता है अलग अलग राइटिंग में हो, अलग अलग पॉइंटों के अंदर हो, किसी ने कैसी छाप दी, किसी ने कैसी छाप दी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें शब्दों को ध्यान रखना है और मेन पॉइंटों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण, तो जो बच्चा जो अध्यापक, छात्र अध्यापक वो प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी भाषा में शुद्धता थी या नहीं थी, सत्रानुकूल भाषा थी या नहीं थी। सत्रानुकूल का अर्थ हो गया कि जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, जिनको वो पढ़ा रहा है, वो जैसे मान लो छठी क्लास है तो वो पढ़ाने टाइम उसकी जो गति है वो धीरे धीरे होनी चाहिए। कॉलेज लेवल में पढ़ा रहा है तो वो गति स्पीड हो गई, 10वीं 12वीं में पढ़ा रहा है तो उसकी गति थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो धीरे धीरे पढ़ाना है, आवाज़ ज़्यादा रखनी है। तो वो चीज़ पॉइंट जो है आप यहाँ से निकाल सकते हो। बोल रहा है तो शुद्धता युक्त है या नहीं है। वाणी में मधुरता, यानी कहने का जो अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो मीठे स्वरों के अंदर बोल रहा है या गुस्से से बोल रहा है या किस प्रकार से, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, यानी व्याकरणिक जो बातें हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से पॉइंट जो है प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको अवलोकन का जो बिंदु है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। इसमें से कोई भी हर अध्यापक की जो छात्र अध्यापक है उससे संबंधित एक दो बिंदु यहाँ से उठाने हैं और उसको लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़। ठीक है, विधियों का प्रयोग किया गया नहीं किया गया, प्रश्नों का क्रम सही था या नहीं था, कक्षा में वितरण, यानी पूरी कक्षा कक्ष के अंदर, जैसे मान लो लड़कियों से भी क्वेश्चन पूछा, लड़कों से भी पूछा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई लड़की आती है क्वेश्चन पूछने, छात्र अध्यापिका, तो वो लड़कियों से क्वेश्चन करने लग जाती है, तो वो चीज़ गलत है। कोई लड़का आता है तो वो लड़कों से पूछना शुरू कर देता है, तो वो चीज़ गलत है। पूरी कक्षा के अंदर 500 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूरी कक्षा के अंदर समान वितरण होना चाहिए। एक आगे वाली लाइन से पूछ लिया, एक पीछे वाली लाइन से पूछ लिया, एक बीच में से पूछ लिया, एक लड़कों से पूछ लिया, एक लड़की से पूछ लिया। तो इस प्रकार से पूरी कक्षा के अंदर समान वितरण करना है, और वो भी पूरा क्रम से। यानी आप एक क्वेश्चन ये नहीं है कि पहले 500 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर चौथा पूछ लिया, फिर पहला पूछ लिया, फिर तीसरा पूछ लिया। पूरा व्यवस्थित तरीके से पूछना है। प्रश्नों की पूछने की जो गति है, यह आपके निरीक्षण डायरी है, अवलोकन डायरी, उसमें प्रश्न नाम का एक टॉपिक मिलेगा, उसमें ये पॉइंट डाल सकते हो। प्रश्नों की पूछने की गति सही थी या नहीं थी, बच्चों के वो जब वो क्वेश्चन पूछ रहा था तो वो चीज़ बच्चों के समझ में आ रही थी या नहीं आ रही थी। तो ये जो पॉइंट हैं वो आपको तैयार करने हैं। लेकिन इसका ये जो पेज जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ये हिंट के रूप में दे रहा हूँ। आपको ये पेज काफ़ी मदद करेगा और आप एक हिंट के रूप में इसको काम में ले सकते हो।
उदाहरण जो अध्यापक पढ़ा रहा है उस विषय वस्तु को एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, यानी दृष्टांत एवं उदाहरण कौशल का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रदर्शन में प्रदर्शन कौशल का उपयोग किया या नहीं किया, कोई मॉडल बनाया या नहीं बनाया, चार्ट बनाया या नहीं बनाया, तो वो चीज़ उसके प्रदर्शन के अंदर आ जाएगी। सहायक सामग्री का प्रयोग किया या नहीं किया, श्यामपट्ट का कार्य अच्छा स्पष्ट था या नहीं था, क्रमबद्ध से किया या नहीं किया, स्वच्छ था या नहीं था, शुद्धिकरण के साथ था या नहीं था, रेखा चित्र का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, पाठ का सारांश बताया नहीं बताया। तो ये चीज़ जो है वो श्यामपट्ट कार्य जब छात्र अध्यापक कर रहा है तो उस समय ये चीज़ देखने की होती है। तो इस प्रकार से आप जो है ये सभी चीज़ तैयार कर सकते हो। और फिर शिक्षण कौशल की स्थिति, प्रबलन, व्याख्या, उद्दीपन, परिवर्तन, छात्र सहभागिता, ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे वहाँ पे अवलोकन वाली डायरी में, आपको दिखा भी दूंगा। फिर अनुशासन कैसा था, कक्षा का या अन्य जो अनुशासन है वो किस प्रकार के थे, तो वो जो बातें हैं वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो पॉइंटों को, और इसके आधार पर आप अपनी निरीक्षण डायरी है उसको पूरी कर सकते हो। व्यक्तिगत वेशभूषा, यानी पूरी गणवेश के अंदर अध्यापक था या नहीं था, बच्चों के प्रति उसका कैसा व्यवहार था, आत्मविश्वास कितना था, सूझबूझ के साथ वो पढ़ा रहा था नहीं पढ़ा रहा था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी पॉइंट हैं वो डालने होते हैं और उसको करना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद में ये पर्यवेक्षक अनुसूची भी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे भी आप मुख्य पॉइंटों को उठा सकते हो। पाठ का उद्देश्य कैसा था, कक्षा के स्तर को देखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण सही हुआ या नहीं हुआ, पाठ योजना की तैयारी कैसी हुई, बिंदुओं का चयन सही प्रकार से किया या नहीं किया, जो शिक्षण बिंदु हैं उसको अच्छी प्रकार से क्रम से किया या नहीं किया। तो ये सारी बातें जो हैं आप ये आपके जो दैनिक पाठ्य योजना है डायरी उसके अंदर ये मिलेंगे। आपको नहीं भी मिलता है तो आप इसका PDF जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और एक हिंट के रूप में इसको आप काम में ले सकते हो। कक्षा की व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, बैठक व्यवस्था बच्चों की अनुसार थी या नहीं थी, यानी जो ज़्यादा हाइट वाले हैं उसको पीछे बिठाना है, कम हाइट वालों को आगे बिठाना है, या जिसको कम दिखाई देता है उसको आगे बिठाना है, जिसको दूर से स्पष्ट दिख रहा है उसको दूर बिठाना है। तो वो चीज़ देखते हुए कक्षा की व्यवस्था की गई थी या नहीं की गई थी, शिक्षक का कार्य श्यामपट्ट व्यवस्थापूर्वक था या नहीं था, अच्छी प्रकार से समझ में आने वाला था या नहीं था। तो ये सारे बिंदु जो हैं, वाणी में स्पष्टता थी या नहीं थी, कक्षा में मित्रता का व्यवहार किया या नहीं किया, तो ये सम्मान भाव था या नहीं था विद्यार्थियों के प्रति। तो ये सारी बातें जो है आपको अवलोकन या निरीक्षण डायरी के अंदर लिखनी होती हैं। किसकी? जिसका आप अवलोकन कर रहे हो। ठीक है, तो 100 का सोल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अभी मैं आपको डायरी दिखाऊंगा अवलोकन या निरीक्षण, आगे आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। तो 100 का सोल्यूशन चैनल के अंदर स्वागत है, और आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान से भी जुड़े हो। साथ में दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर दें यदि आपने नहीं किया हुआ है, और यदि आपने कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवलोकन डायरी में सबसे पहले ऊपर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या निरीक्षण डायरी, इसमें आप नाम क्या लिखोगे, यानी जिसका आप अवलोकन कर रहे हो उसका नाम लिखना होता है। ठीक है, किस तारीख को आप अवलोकन कर रहे हो वो डेट लगानी है, जिसका आप अवलोकन कर रहे हो वो उस विद्यालय के अंदर कौन सा पीरियड चल रहा है, कालांश कौन सा चल रहा है, और विद्यालय का क्या नाम है, कक्षा कौन सी है, वो आगे वाला बच्चा पढ़ा रहा है। यानी कहने का अर्थ आप एक जो पीछे बैठ के अवलोकन करता है, यानी कहने का अर्थ है जो बच्चा ये डायरी बना रहा है, जिसकी डायरी है, उसको जो लेसन दे रहा है उसके बारे में अपनी डायरी के अंदर लिखना होता है। यानी जो लेसन दे रहा है उसके बारे में, और जिसकी अवलोकन डायरी है वो बच्चा अपनी डायरी में लिखेगा। पाठ का उद्देश्य किस प्रकार से था, प्रस्तावना सही थी या नहीं थी, रुचिपूर्ण थी या नहीं थी, पूर्व ज्ञान पर आधारित थी या नहीं थी, ये इस प्रकार के पॉइंट जो हैं आपको डालने होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो के रूप में। तो इसी प्रकार से आपको अपनी डायरी के अंदर पॉइंट डालने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, प्रश्न सही प्रकार से पूछे, यानी ये एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, आप कहीं ऐसे कैसे छापते रहो नहीं। जैसी कंडीशन जब आप अवलोकन कर रहे हो उस कक्षा के अंदर है, वैसी की वैसी इसके अंदर आप छाप दीजिए। कोई इसमें कोई नियम नहीं है। कहने का अर्थ नियम यही है कि जैसे पॉइंट मिलेगा आपको कक्षा अनुशासन, तो कक्षा अनुशासन से संबंधित वहाँ की व्यवस्था देखनी है,
शोर शराबा है या नहीं, अनुशासन में बच्चे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और मैंने अभी एग्जांपल दिया हाइट के अनुसार या इस प्रकार से, तो वो सारी बातें आपको कक्षा के अंदर देखनी है और उसी को अपनी डायरी के अंदर डालना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे और जिसका आप कर रहे हो उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आप ये भी आगे एक और दिखा देता हूँ, 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। दूसरा, जैसे मान लो कि ये भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ जो मैन पहली पूर्ति कर रहे हो तो आपके सामने जो बच्चा, जो छात्राध्यापक चाहे वो कौन से सब्जेक्ट का हो, उसका आप अवलोकन कर रहे हो तो उसी के बारे में यहाँ लिखनी है। आपका सब्जेक्ट जैसे मान लो अभी इंग्लिश का दिखा रहा हूँ मैं, डायरी जो ये जिसकी डायरी है उसके पास इंग्लिश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ आगे वाले के बारे में लिखना है, इंग्लिश वगैरह जो भी है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट डाल दीजिए। यहाँ विद्यार्थियों में गलत लिखा हुआ है, थी छोटा आता है, इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर भी कर रखा है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में डायरी को लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से डायरी को ये कंप्लीट करना होता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। उसके बाद में आपकी जो दैनिक पाठ्य योजना की डायरी होती है उसमें इस प्रकार के, या अवलोकन डायरी के अंदर भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो ये जो ऊपर की जो पूर्ति होती है इसको तो आप, जैसे मैंने आपको बताया है, जिसका आप अवलोकन कर रहे हो उसी का लिखना होता है। आपका गणित सब्जेक्ट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट पहले ऑलरेडी लगे हुए मिलेंगे। तो इसमें अध्यापक के बारे में लिख रखा है, आत्मविश्वास कैसा था, A ग्रेड का था। तो यहाँ सुझाव लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो जब पढ़ा रहा था तो चेहरे पे कैसी खुशी थी या नहीं थी, तो उसमें B लिखा हुआ है, तो B के अंदर आपने टिक मार्क कर दिया। तो यहाँ सुझाव डालना है कि थोड़ा सा मुस्कान युक्त चेहरा रखें, प्रसन्नता युक्त चेहरा रखें। ठीक है, वेशभूषा कैसी थी, यहाँ जैसे C ग्रेड डाला है तो काले रंग की जुराब पहने, तो यानी कोई ना कोई कमी थी। तो वहाँ पे A ग्रेड डाल रहे हो तो उसके आगे सुझाव लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन A के अलावा जिस ग्रेड के अंदर आप टिक मार्क कर रहे हो तो उसमें आपको सुझाव लिखना भी होता है। और ये भी कुछ आप ध्यान रखना कि सभी में A नहीं करना है, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऊपर नीचे मिस प्रिंटिंग होती है या कोई ना कोई गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में कक्षा से संबंधित बातें लिखनी है, बैठने की व्यवस्था कैसी थी, अनुशासन कैसा था, स्वच्छता कैसी थी, ये चीज़ें आपको क्या करना है अपनी डायरी के अंदर लिखना है। और यही निरीक्षण डायरी के अंदर आप पॉइंट बना सकते हो। कक्षा में बैठने की व्यवस्था अच्छी थी, कक्षा कक्ष का अनुशासन बहुत अच्छा था, या कक्षा कक्ष का अनुशासन ठीक नहीं था या सामान्य था, औसत था। वो इसके ये मेन पॉइंट हो गए छोटे छोटे। इन पॉइंटों को, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप एक बड़ा वाक्य बना लीजिए। ये पाठ्य योजना थी, किस प्रकार सहायक सामग्री का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, मूल्यांकन प्रश्न पूछे या नहीं पूछे, चार्ट का प्रयोग किया या नहीं किया, तो वो बातें जो हैं आप इन पॉइंटों के आधार पर निर्धारण कर सकते हो। और ये एक मैं ट्रिक के रूप में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसे कैसे आपको तैयार नहीं करना। यहाँ से जो मोटा मोटी जो पॉइंट हैं उनको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर आपको बड़े वाक्य बनाने हैं जिसको आप निरीक्षण डायरी के अंदर लिखोगे। कोई भी त्रुटि है, कोई भी सुझाव है आपके समझ में नहीं आता है या समझ में आया तो कैसे आया, कितना आया, तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो उसके आधार पर बना सकूं। तो ये देखिए इस प्रकार से। फिर जैसे मान लो ये आत्मविश्वास में C ग्रेड दिया है तो आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आगे सुझाव दे दिया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। हाव भाव, इसमें B ग्रेड दिया है तो हाव भाव में सुधार करें, यानी कहने का कोई ना कोई कमी है। A ग्रेड वाला ठीक हो गया, B में थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, C में थोड़ा सामान्य हो गया, औसत हो गया, D में थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। तो इस प्रकार से सुझाव जो है वो भी साथ साथ में लिखने हैं। और ये सारी की सारी जो सुझाव हैं आप देख सकते हो। विषय अनुकूल प्रश्न पूछे, सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें। कुछ बच्चे क्या है एक बच्चे से पूछने शुरू कर देते हैं तो वो गलत है, सभी कक्षा के अंदर पूछना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये निरीक्षण डायरी तैयार करनी है और जिसका डेमो जो है मैंने आपको दिखा दिया है। आपको इस डायरी किसी भी रूप में मिल सकती है। 2-3 प्रकार की डायरी को मैंने कलेक्ट किया है और एक PDF बनाया। आपके पास जैसी डायरी है उसके हिसाब से आप इसको व्यवस्थित करें और इसी प्रकार से आपको डायरी तैयार करनी है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उससे भी आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है कि शाम को 8 बजे के बाद में कॉल नहीं करना है और सुबह कॉल करो तो आप 4 बजे के बाद में कर सकते हो।
तो इस प्रकार से देखिए पूरी डायरी खाली है। तो यहाँ आपको पॉइंटों के अंदर ये वाक्य बना बना करके लिखने होते हैं। थैंक यू।